नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं में आपने देखा कि जैसे ही जमाल अज़रा को धमकी देता है कि अगर तुमने फूफो से माफ़ी ना मांगी तो मैं फ़ौरन से पहले तुम्हें वैसे ही घर से निकाल दूंगा जैसे कि पहले निकाला था। अज़रा तो जमाल की इस धमकी से गड़बड़ा जाती है और वो फ़ौरन से पहले ना चाहते हुए भी फूफो के पास माफ़ी मांगने चली जाती है। सायरा, जो कि पहले ही कमीनी फितरत की मालिक है, वो इस बात की वीडियो बना लेती है कि अज़रा उसकी माँ से माफ़ी मांग रही है। अज़रा ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए जमाल की बात मान तो ली है, लेकिन वो दिल ही दिल में जमाल से बहुत ज़्यादा खफा है, क्योंकि जमाल के रवैये की वजह से उसको फुफ्फो के सामने नाहक झुकना पड़ा है। दूसरी तरफ फुफ्फो और सायरा दोनों इस बात का जश्न मनाते हैं कि किस तरह अज़रा ने उनसे माफ़ी मांगी है भीगी बिल्ली बन के। वो दोनों इस सिचुएशन को बहुत इंजॉय करते हैं कि अज़रा ने कैसे भीगी बिल्ली बन के उनके सामने माफ़ी मांगी है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अज़रा ने भी दिल में ठान ली है उनका सफाया करने के बारे में। वो किसी ना किसी तरीके से इन दोनों माँ बेटियों को राह रास्त पे तो ज़रूर लाएगी। सायरा, जो कि अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत ज़्यादा मक्कारी और होशियारी का मुजाहिरा कर रही होती है, वो अस्मा के क्लाइंट्स भी तोड़ने की कोशिश करती है और अस्मा, जो कि बहुत परेशान होती है और नसीर के रवैये की शिकायत करती है, तो सायरा उसको कहती है, मैंने तो आज तक ऐसा कोई शौहर नहीं देखा जो बीवी की कामयाबी को देखकर दिल से खुश होता हो, बल्कि दुनिया का हर शौहर तो बीवी की कामयाबी से हसद ही करता है। तो बजाय इसके कि वो अस्मा को मॉरल सपोर्ट दे उसके काम में, वो उसको बातों बातों में टॉन्ट करता है, जिसका अस्मा को बहुत ज़्यादा दुख है। अस्मा इस सारी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा कि आखिर वो इन बातों का क्या सलूशन निकाले। एक तरफ उसको कारोबार में लॉस हो रहा है और दूसरी तरफ उसका हस्बैंड उसको इतनी बातें सुना रहा है। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं में तो आप देख ही रहे हैं कि इस दफ़ा इस सीज़न में विलन का किरदार अदा कर रही हैं जमाल की फूफो और सायरा, और वो चाहती हैं कि इस घर का बेड़ा गर्क हो जाए और सारी घर की कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, बहुएं भी उनके कंट्रोल में हो। सायरा बुटीक से वापस आने के बाद सारी रुदात अपनी माँ को सुना रही होती है कि कैसे उसने क्लाइंट तोड़े हैं अस्मा के और उसके काम में उसको नुकसान पहुंचा रही है। दूसरी तरफ नसीर भी अस्मा को खातिर में नहीं ला रहा। सायरा की माँ ये बातें सुन के बहुत खुश होती है और उसको बहुत ज़्यादा शाबाशी देते हुए कहती है कि तुम तो बहुत होशियार हो और बहुत ज़्यादा साजिशें बनाती हो, तुम्हारी तो क्या ही बात है। बजाय इसके कि वो अपनी बेटी को समझाए कि हम इनके घर में मेहमान हैं और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो अपनी बेटी को बहुत शय दे रही है। और जब वो ये बातें कर रही होती हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी ये सारी बातें अज़रा और फरहत दोनों ही सुन लेते हैं। नाजरीन, अगली किस्त में देखेंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि ये बातें ना सिर्फ अज़रा ने सुन लिया, बल्कि अब तो फरहत को भी सुन के अपनी कानों से यकीन हो जाएगा कि वाकई फूफो और सायरा दोनों इस घर के लिए कितनी ख़तरनाक हैं और वो इस घर को बर्बाद करने पर दोनों माँ बेटी तुली हुई हैं। अज़रा तो पहले भी ये बात सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि इन दोनों माँ बेटी के अज़ाइम और नीयत इस घर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि अज़रा का रिकॉर्ड ख़ुद भी माजी में ठीक नहीं रहा था, लेकिन अब की बार जब फरहत ये सब कुछ सुन लेगी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी ये बातें सुनकर कि वाकई अज़रा भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस घर के मफाद के लिए अज़रा और फरहत दोनों मिलकर एक ऐसी टीम तो ज़रूर बनाएंगी जो कि इन दोनों माँ बेटियों को नाको चने चबवा देगी। इन ड्रामे की रिव्यूज़ आपको कैसी लगी, अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।